श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से सीखते हैं और जीवन की सच्चाई को समझते हैं। गीता का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण संदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह है कि कर्म ही धर्म है। अक्सर हमारे जीवन में हम असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कई बार हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं क्योंकि हमें भविष्य की चिंता होती है, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया है कि बिना परिणाम की चिंता किए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जीवन में अगर हम अपने कार्यों को पूरे दिल से करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम सिर्फ कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हम जीवन में सोचते हैं कि किसी काम को करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म में ध्यान दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमेशा याद रखें कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। जो भी कार्य आपके हाथ में है उसे पूरे समर्पण के साथ करें। जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि आपने अपना कर्म कितनी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किया है। परिणाम की चिंता करने की बजाय अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्तव्यों को निभाने में लगाएं। जीवन की एक और सच्चाई जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया है वह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है। सुख, दुख, सफलता, असफलता सभी क्षणिक होते हैं। इसलिए हमें जीवन की किसी भी स्थिति में फंस कर नहीं रहना चाहिए। जीवन के हर पल को स्वीकार करें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि यह भी एक समय के बाद बदल जाएगा। कृष्ण की यह सीख हमें धैर्य और स्थिरता सिखाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह विचार करना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। इसी तरह जब हमें सफलता मिलती है तब हमें समझना चाहिए कि यह भी स्थायी नहीं है। इससे हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार सकते हैं और नकारात्मकता से मुक्त रह सकते हैं। जीवन में बदलाव का स्वागत करें। कठिन समय हो या खुशी का पल, इसे अपने जीवन का हिस्सा समझें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करें। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के हर संघर्ष से निपटने का साहस देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है तब वह सबसे बड़ी ताकत हासिल करता है। अर्जुन को जब अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी युद्ध या परिस्थिति को जीत नहीं सकते। जीवन की सच्चाई यही है कि हमारे पास जितनी भी शक्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें जीवन में किसी भी मुश्किल घड़ी से उबार सकता है और हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। यह हमारे भीतर के संदेह को दूर करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरों से समर्थन की उम्मीद करना व्यर्थ है। आत्मविश्वास की शक्ति ही हमें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालती है और हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि मन को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारा मन ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है या हमें भटका सकता है। जब तक हम अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं लाते तब तक हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जीवन की हर समस्या और तनाव का मूल कारण हमारे मन में ही होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। ध्यान और संयम के माध्यम से अपने मन को स्थिर रखें और हर परिस्थिति में शांत रहें। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तब जीवन की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा में यह विशेष रूप से कहा गया है कि दूसरों की सहायता करना एक महान कार्य है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं का ध्यान रखें। कई बार हम दूसरों की समस्याओं में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि एक योद्धा के रूप में उसकी जिम्मेदारी अपने सैनिकों की रक्षा करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने व्यक्तिगत संघर्षों को नजरअंदाज करे। जीवन में दूसरों की सहायता करना महान है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत की अनदेखी करें। कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हारे पास भी सीमाएं हैं। जो लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वे खुद को भूल जाते हैं तो अंततः वे थकान और तनाव से गुजरते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब आप दूसरों की सहायता कर रहे होते हैं तब यह न भूलें कि आपका भी जीवन मूल्यवान है। अपनी सेहत, अपनी खुशी और अपनी जरूरतों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल तभी आप दूसरों की अधिक प्रभावी तरीके से मदद कर पाएंगे जब आप खुद को संतुलित और स्वस्थ रखेंगे। किसी की सहायता करने से पहले खुद की देखभाल करें।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि जीवन में मोह और माया से मुक्त रहना ही सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाता है। हम अक्सर भौतिक सुखों और संबंधों में इतने उलझ जाते हैं कि असली जीवन के सुखों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि सभी भौतिक वस्तुएं और रिश्ते अस्थायी हैं और इनसे बंधकर रहना जीवन में दुख का कारण बनता है। जीवन की सच्चाई यही है कि जितना ज्यादा हम किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा हम चिंता, तनाव और दुख का सामना करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मोह माया से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आप भौतिक वस्तुओं का आनंद नहीं लें, बल्कि उनका आपके मन पर कोई अधिकार न हो। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह बताती है कि हमें अपने अंदर एक ऐसी स्थिति विकसित करनी चाहिए जहां हम जीवन की घटनाओं और वस्तुओं को बिना उनसे बंधे हुए देखें। जैसे एक कुम्हार का उदाहरण लें जो मिट्टी से बर्तन बनाता है। वह जानता है कि मिट्टी उसकी है, लेकिन बर्तन के टूटने से उसे कोई दुख नहीं होता। हम भौतिक वस्तुओं और संबंधों को मूल्यवान समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें कोई स्थिरता नहीं होती। इसलिए मोह माया से मुक्त रहें और जीवन को ऐसे जिएं कि किसी भी स्थिति में आपका मन स्थिर और शांत रहे। जब आप मोह से मुक्त होते हैं, तब आप सच्चे आनंद और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपको शांत और संयमित रहना चाहिए। अर्जुन के युद्ध के समय जब वह भ्रमित हो गया और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अनिश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे मानसिक स्थिरता बनाए रखने का महत्व समझाया। यह सीख केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब आप शांत और संयमित रहें। शांति के साथ हम किसी भी परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चाहे जीवन में कोई भी चुनौती आए, शांत चित्त से सोचने और धैर्य रखने से हम उस स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। शांति का मतलब केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मन की स्थिरता है। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें। पहले शांत रहें, परिस्थिति को अच्छे से समझें और फिर निर्णय लें। जब आप मानसिक रूप से स्थिर होते हैं, तब आप समस्याओं को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि सही निर्णय लेने के लिए सबसे जरूरी है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। जीवन में कई बार हम दूसरों की बातें और विचारों से प्रभावित हो जाते हैं और अपनी खुद की सोच को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी आत्मा ही हमें सही दिशा दिखा सकती है। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का विचार किया, तब श्री कृष्ण ने उसे उसकी अंतरात्मा की ओर देखा। अर्जुन को यह समझाने की जरूरत थी कि वह जो कर रहा है वह धर्म और कर्तव्य के अनुसार सही है। इसी तरह जीवन में जब हम अनिश्चित होते हैं, तब हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। जीवन के बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जहां बाहरी दबाव और समाज की अपेक्षाएं हमें भ्रमित कर देती है, लेकिन कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि असली मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपने मन की गहराई से जुड़कर अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। जब भी आप किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं, अपने दिल की आवाज सुने। दूसरों के विचार और बाहरी प्रभाव आपके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा ही सही मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें बताती है कि हमें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना चाहिए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में उसका पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन में समय के महत्व को गीता में स्पष्ट रूप से बताया है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो लोग इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। समय एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें अपने हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। जीवन की सच्चाई यह है कि हमारे पास समय सीमित है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में हर पल का महत्व समझना चाहिए और इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। आलस्य और समय की बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। जो लोग इसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, वे ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। हमें अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत डालनी चाहिए और जीवन के हर क्षण का महत्व समझना चाहिए। समय की शक्ति को समझें और उसका सदुपयोग करें। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो जीवन में आपको पछताना पड़ सकता है। हर पल कीमती है और इसे व्यर्थ गंवाने की बजाय सही दिशा में लगाएं। समय का सही उपयोग ही आपकी सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने जीवन में भक्ति और श्रद्धा का महत्व विशेष रूप से बताया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में जब भी किसी प्रकार का द्वंद्व या परेशानी हो, तो ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। भक्ति का मार्ग हमें जीवन के संघर्षों से उबरने में मदद करता है। यह हमें शांति, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। भक्ति केवल ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कार्य में दिखाई देती है।
जब हम अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं तो वह भी एक प्रकार की भक्ति है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने हर कर्म में भक्ति और श्रद्धा रखता है उसे जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का सामना कैसे करना है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जीवन में श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अपनाएं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर में अपनी आस्था रखें, अपने कर्मों में भक्ति और समर्पण रखें और यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह आपके सर्वोत्तम हित में हो रहा है। यह दृष्टिकोण आपके जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाएगा। श्री कृष्ण की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन में धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़े गुण हैं। जब अर्जुन युद्ध में आने वाली कठिनाइयों से भयभीत हो गया था तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी थी। उन्होंने उसे यह समझाया कि जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करता है वह हमेशा जीतता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप निष्क्रिय होकर सब कुछ सहते रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर चुनौती को धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करें और फिर सही समय पर सही निर्णय लें। जीवन में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि संयम और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें। याद रखें कि हर चुनौती का समाधान होता है और समय के साथ ही आप सही निर्णय ले सकते हैं। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है जो हमें किसी भी समस्या से उबरने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वयं की खोज है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है जिसे समझना और पहचानना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तक हम अपनी सच्ची पहचान को नहीं समझते तब तक हम जीवन में भटकते रहते हैं। स्वयं की खोज का अर्थ यह है कि हम अपने भीतर की ताकत, अपनी कमजोरियों और अपनी वास्तविक क्षमताओं को समझें। ये यात्रा एक अंतहीन प्रक्रिया है जहां हम लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जब आप अपनी पहचान को समझते हैं तब जीवन की चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी असली शक्ति क्या है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब हम अपने सच्चे स्वभाव को समझते हैं तब हमें जीवन की सच्ची शांति और संतोष मिलता है। यह हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें जीवन की माया से दूर करता है। अपने भीतर की ताकत को पहचानें और समझें कि आप कौन हैं। जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन के माध्यम से हल किया जा सकता है। स्वयं की खोज ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह यात्रा हमें शांति, संतुलन और सच्चे आनंद की ओर ले जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें न केवल जीवन की सच्चाई से रूबरू कराती हैं, बल्कि हमें हर परिस्थिति में प्रेरित भी करती हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन एक यात्रा है जहां हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानना चाहिए। जीवन में बदलाव अनिवार्य है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास और धैर्य ही हमें उस बदलाव से उबरने में मदद करता है। जब हम अपने कर्म को धर्म समझकर करते हैं, मोह माया से मुक्त होकर जीते हैं और दूसरों की सहायता करते हुए खुद को नहीं भूलते, तभी हम असली जीवन का आनंद पा सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह बताती है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने मन को स्थिर रखना है और सच्चाई के साथ